अभी पहले हमने देखा था नाम कैसे फ्रंट पेज को तैयार करना है, फिर विषय सूची को कैसे तैयार करना है। ऐसे इसी प्रोजेक्ट का मैं दिखा दे रही हूँ आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ये होगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि ये क्या है इसके बारे में, जैसे लघु शोध प्रबंधन का विषय, जाटव जाति की महिलाओं की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है जिसमें जाटव जाति की महिलाओं को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनकी समस्याओं के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, सारे अध्यायों के बारे में इसमें बताना है। इंट्रोडक्शन में हम सारा का सारा संक्षेप में बता देते हैं कि सारे चैप्टर्स में आपने क्या क्या किया है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है और पंचम में क्या आपने दिया है। ठीक है, फिर आता है अध्याय 1। इसको प्रस्तावना और प्रस्तावना में बताना है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस किस तरीके से ये समाज में फैली हुई है। ठीक है, और किस तरह की सोसाइटी रहती है, दलितों के बारे में, सवर्णों के बारे में, किस तरह के मकान में वो रहते हैं। फिर आएगा संबंधित साहित्य का पुनर्वलोकन। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको क्या देना है, मेनली इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं या फिर जितनी भी आपको कोट करनी है, 20 हो, 10 हो या फिर 50 हो, कितनी भी, जितना बड़ा आपको डेजर्टेशन करना है उतनी ही ज़्यादा आपको ये सेकेंडरी डाटा आप उठाओगे तो उतना ही बड़ा आपका डेजर्टेशन हो जाएगा। जितने भी आप पेपर पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, उनका आपको यहाँ पर क्या देना है, रिव्यू देना है। रिव्यू देने का सबसे पहले ऐसे ये है ना WW हंटर, तो हंटर, फिर इसका सन लिखना है 1868, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, के स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बंगाल, तो जिसमें उसने दिया है उसके बारे में लिखना है, में देखने को मिलता है, परंतु यह केवल 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हुआ, जबकि मोनोग्राफ के रूप में हमको अनुसूचित जातियों के बारे में अधिक विस्तृत अध्ययन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट किससे आ गया, अध्ययन पीवी यंग के द्वारा दे दिया। किसमें दिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया, इस तरह से आप कोई सा भी उठाओगे, कोई भी संदर्भ उठाओगे या फिर किसी भी राइटर का उठाओगे, राइटर का नाम लिखोगे, कौन सी बुक में, कौन से सन में उसने दिया और कौन सी बुक में उसने क्या क्या दिया, मेनली उसका टॉपिक क्या था, उसने किस थीम पर काम किया, ये सारे आपको इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर देने हैं। जैसे यहाँ पर एस पटवर्धन का है, TR सिंह का है, आंद्रे बेतई का है, हटन का आ गया दोबारा से। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि एक ही बार कह दिया एक राइटर ने, वो दोबारा भी कह सकता है। फिर यहाँ पे BS कोहन का है, फिर आंध्र बेतई का है, ईस्टर्न का है, हॉर्पर का मैसूर का अध्ययन है, लिंच का है और S अयप्पन का। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन दिए हुए हैं। आपकी इच्छा है, आपको कम करने हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो कम करें, ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा करें। मैं ये दिखा दे रही हूँ, ये वाला प्रारूप इस तरीके से रहता है किसका, एक डेजर्टेशन में। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर ख़त्म होते ही क्या आ जाएगा इसमें, इसी चैप्टर में अध्ययन के उद्देश्य। अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, नंबर 1, अध्ययन में सम्मिलित अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, महिलाओं की आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, महिलाओं की समस्याओं का पता लगाना। ठीक है, ये 2 उद्देश्य इन्होंने लिए हैं, इन्हीं पे फिर इन्होंने काम किया है। फिर अध्ययन क्षेत्र कहाँ का है, जनपद हापुड़ के विकास खंड के ग्राम अछेजा का अध्ययन इन्होंने किया है। तो महिलाओं की समस्याओं, अनुसूचित जाति की महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन से संबंधित यह अध्ययन है। यह गांव हापुड़ से तहसील से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की कुल जनसंख्या के बारे में लिखना है, यह अधूरा है, और वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं गांव में,
तो वो सब लिखना है। फिर यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, ये टेबल के द्वारा इन्होंने सारणी के द्वारा समझाया हुआ है। कौन कौन सी जातियाँ निवास करती हैं और किस किस जाति की कितनी जनसंख्या है। फिर एम.एन. श्रीनिवास ने जाति के बारे में क्या कहा वो इन्होंने दिया है यहाँ पर। और फिर जाति आधार पर खेती योग्य भूमि का वितरण किस प्रकार से है उसकी टेबल बना के इसको समझाया है। फिर गांव में उपलब्ध सुविधाएं कितनी हैं, और सुविधाओं के बाद ये ख़त्म हो जाता है। फिर आता है अध्ययन पद्धति। अध्ययन पद्धति से तात्पर्य पद्धति से है जो अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन वस्तु, पहले अध्ययन पद्धति के बारे में बताया, तथा युक्त निष्कर्ष निकालने के लिए काम में आता है। प्रयुक्त अध्ययन कार्य के संगठन, तथ्यों का विश्लेषण, निष्कर्षों की प्राप्ति में निश्चित अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया गया है। किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यहाँ पर जोन से भी ये 25 महिलाओं का चयन किया गया, अनुसूचित जाति की ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक आंकड़ों का एकीकरण के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया, जो अनुसूचित जाति जाटव की महिलाओं से संबंधित है। गहन जानकारी के लिए सदस्यों से अनौपचारिक बातचीत भी की गई। फिर आपको बताना है अध्ययन का क्या महत्व है, महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, अध्ययन का महत्व किस तरह से, फिर अगर इसमें भी शताब्दियों से भेदभाव शोषण किया जा रहा है दलित वर्गों में एवं अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए संविधान में छुआछूत को समाप्त करने किया गया, परंतु आज़ादी से लगभग 65 वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब तो काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। इसमें महिलाओं की स्थिति और भी बदतर है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भले ही विकास हुआ हो, परंतु उच्च जाति की तुलना में यह अभी काफ़ी पिछड़ी हुई है। अभी क्या है अध्याय, बस अभी दूसरा जो पहला अध्याय है वो मैंने डाल दिया, बस इसको यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट अध्याय के लिए नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, चलो ओके।